चले जी। अ, अब हमने यहाँ से ये कर लिया हम लोगों ने। बी सेल की जो है स्विचिंग की बात हो गई। अब ये बी सेल के साथ जो है ना पेज 108 के ऊपर रिसेप्टर्स जो है ना ये है। अब मैं आपको ये बात बताता हूँ, अगर आप रिसेप्टर्स को अलग-अलग जाके याद करना शुरू करेंगे तो आपको कभी भी ये इसको याद करना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो है ना बी सेल का जो रिसेप्टर है CD40 लाइगेंड है, हम लोगों ने CD40 पढ़ा है यहाँ पे, तो यहाँ से आपको ये याद रह जाएगा कि CD40 जो है वो इससे रिलेटेड है। फिर उसके बाद ये B7 और MHC2 जो है ये एक रिसेप्टर है, ये भी हमें याद हो गया कि ठीक है जी ये भी बी सेल के साथ है। और बी सेल के साथ है, उसके साथ जो आपके है डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफेजेस उसके अंदर भी MHC2 है। जो B7 है या CD86 है, इसको हम अभी हमने नहीं पढ़ा, इसको हम पढ़ेंगे। CD19 20 को नहीं पढ़ा लेकिन पढ़ेंगे। लेकिन खैर CD19 और जो 20 है ना, ये तो आप कह लें कि बदनाम जमाने हैं बी सेल के साथ। तो ये आपको आहिस्ता से नहीं वैसे ही याद हो जाएगा कि CD19 20 के बारे में आपको याद होता जाएगा कि ये इसके साथ ही रेलिवेंट है। बट CD40 और ये जो B7 है और ये CD19 20 21 साथ साथ है, तो इस वजह से ठीक है। तो ये EBV के साथ है, ये बाद में हम पढ़ेंगे। बट लेकिन ये कि CD40 और CD जो है ना MHC2, मेरा मकसद था आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे याद करवाना कि वो आपको याद रह जाएंगे। यहाँ पे ये वाली चीज सीखा था हम लोगों ने, मैंने बताया कि इसको अब जब आपको ये हाइपरसोमैटिक मैचुरेशन की पता लग जाएगी, आपको बीटा सेल की एक्टिवेशन की समझ आ जाएगी ना, अब जब आप ये पढ़ेंगे ना लिम्फ नोड्स को स्प्लिन को, तो आपको ये चीजें बड़ी प्रॉपर सेंस में आना शुरू कर देंगी। अब हम आ जाते हैं, ये मैंने आपको बताया था उसमें प्राइमरी ऑर्गन बोन मैरो होती है, थाइमस होती है। फिर उसके बाद आपके पास आती है सेकेंडरी ऑर्गन। तो ये हमने चीज डिस्कस कर ली थी कि बेसिकली सेकेंडरी ऑर्गन का ये काम होता है, इंटरेक्शन विद एंटीजन। लिम्फ नोड के अंदर ही हमने बात की थी। अब यहाँ पे नहीं, ये पेयर पैचेस को मैं थोड़ा सा, बल्कि पेयर पैचेस मैंने उस दिन डिस्कस कर दिए थे इंटेस्टाइन में। किस किस को याद है पेयर पैचेस? क्या चार्ट बॉक्स खोल के रखें, किस किस को पता है पेयर पैचेस का? ठीक है। बाकी जिनको नहीं याद, उसमें इंटेस्टाइन जो होती है उसके अंदर जो लिम्फ नोड्स हैं, कह लें, या ये होते हैं लिम्फेटिक सेल्स होते हैं, वो जहाँ पे जमा होते हैं ना, तो वो एक बना देते हैं जर्मिनल सेंटर कह लें, या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बना लेते हैं, तो उसको कहते हैं पेयर्स पैचेस। ये इंटेस्टाइन के अंदर इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और हाँ जी बिल्कुल सही है, लिम्फोइड टिश्यू इन द इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये और इसका इनकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि इंटेस्टाइन के अंदर डिफेंस के मैकेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अंदर जो आपके पास है ना, ये एम जो बना हुआ है, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है एम सेल्स के बारे में। मैंने उसमें बताया था कि शिगेला और इसके अंदर जिक्र आएगा, तो ये एम सेल्स है ना, इनका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अंदर क्या होता है कि अब जब आपको पता लगे कि एंटीजन जो सी है उसने इंटरेक्ट करना है बी सेल्स के साथ या टी सेल्स के साथ, अब वो किस तरह करना है वो हम लोगों ने मैकेनिज्म ऊपर पढ़ लिया। अब क्या होगा जब लिम्फ नोड के अंदर एक साइड से आपके पास एंटीजन आ गई और एक साइड से आपके पास ये इन्होंने दिया है हाई एंडोथेलियल वेन्यूल है, इसको भी हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन इसके अंदर उन्होंने बताया कि एक सेल से जो व्हाइट ब्लड सेल्स आ गए और एक जगह से एंटीजन आ गई। अब उन एंटीजन का आपस में इंटरेक्शन होना है, वो कैसे इंटरेक्शन है वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो एम सेल्स है ना, इनका क्या फंक्शन होता है कि जो पेयर पैचेस के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर से जो भी एंटीजन आती है वो एम सेल के अंदर डायरेक्ट पंप कर दी जाती है। अब वो जो एम सेल के अंदर डायरेक्ट पंप कर दी जाती है, तो एम सेल जो है फिर बाद में इनको प्रेजेंट करते हैं आगे दूसरे सेल्स को। तो एम सेल का इसलिए ये फंक्शन है कि ये पंपिंग इनका डिफरेंट मैकेनिज्म है, ये पंप करके इसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट करते हैं। तो ये एम सेल की स्पेसिफिक चीज है और इसलिए ये सिर्फ पेयर पैचेस से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट इनकी ये है कि शिगेला के इन्फेक्शन के अंदर एम सेल इन्वेड होते हैं और यहाँ से फिर आगे शिगेला आगे स्प्रेड करता है। इसको मजीद नहीं पता, एम सेल को माइक्रोफोर सेल कहते हैं। ये इनका है चीज, इसको मजीद एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि ये चीजें आई होप सो कि क्लियर हो गई। अब ये वाला बात आ जाती है यहाँ पे हाइपरसोमैटिक मैचुरेशन जो है ना, इसके अंदर मैं स्लाइड से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि ये चीज ना बड़ी आपको क्लियर हो जाएगी। इसमें बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि क्या हुआ कि जो नाइव बी सेल हैं उनको डेंड्रिटिक सेल से एंटीजन प्रेजेंट करते हैं। अब जब एंटीजन प्रेजेंट होंगे तो ये जो उनसे बन जाएंगे एक्टिवेटेड बी सेल। अब जो एक्टिवेटेड बी सेल है वो, ये आपके पास एक डार्क जोन है और एक हमारे पास है लाइट जोन। डार्क जोन के अंदर जो बी सेल है ना, यहाँ से जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो चले जाएंगे पहले डार्क जोन के अंदर। डार्क जोन के अंदर जाके
उनके जो सरफेस के ऊपर एंटीजन लगी हुई है ना, एंटीबॉडी जो लगी हुई, सॉरी, एंटीबॉडी को वो उसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे, उसको वेरीफाई, उसको चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, उसके अंदर मुख्तलिफ चेंजेस लाएंगे। अब वो चेंजेस ला के वापस आएंगे लाइट जोन में। लाइट जोन में आके वो अपनी जो ये उन्होंने एंटीबॉडी को चेंज किया है ना, बेसिकली बीसीआर कहते हैं, बीसीआर को उन्होंने जो चेंज किया है उसको वो टेस्ट करेंगे कि वो जो भी एंटीजन्स हैं उसके अगेंस्ट वो कैसा रिएक्ट करते हैं। अगर तो उनकी जो बाइंडिंग है वो ठीक होगी, तो फिर तो क्या होगा कि दोबारा चले जाएंगे डार्क जोन में, और वहां जाके अपनी ये जो उन्होंने मॉडिफिकेशन किया उसको परफेक्ट करेंगे। और इसके अंदर क्या होगा, साथ ही साथ दोबारा फिर वापस आएंगे। फिर एक चीज होती है कि वो अगर उनकी मजीद मजीद परफेक्शन हो जाएगी उनकी जो बाइंडिंग है, तो क्या होगा, बी सेल एक से ज्यादा बनते जाएंगे। जब वो ज्यादा बनते हैं तो उसको हम कहते हैं कि मोनोक्लोनल जो है ना, वो प्रोलिफरेशन कहते हैं इसको। तो वो प्रोलिफरेशन होगी, और अगर उनकी बाइंडिंग प्रॉपर नहीं हो रही ना, तो फिर क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एपोप्टोसिस हो जाएगा। एपोप्टोसिस के लिए आपको पता है लाइसोसोम्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास, यहाँ पे आ जाती है जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, एंटीजन इंडिपेंडेंट। एंटीजन इंडिपेंडेंट जो नहीं, इसके अंदर मेच्योरिटी हम पढ़ेंगे, इसके अंदर जब ये होता है तो उसमें क्या होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना एंटीजन डिपेंडेंट जो ये जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी है, वो ये वाली बात बताई है। तो इसके अंदर क्या होता है, सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन एंड एफिनिटी मैचुरेशन वेरिएबल रीजन, आइसोटोप स्विचिंग भी हो सकती है। यहाँ पे इसमें ना इन्होंने एक एआईडी दी है, एक्टिवेशन इंड्यूस्ड साइटोसिन डी अमीनेज, कुछ इस तरह के एंजाइम है। लेकिन खैर याद करने की बात यह है कि जो इसके अंदर ये एंटीबॉडी है ना, उसका जो आपके पास वेरिएबल रीजन है। गैस, सबको मेरी आवाज आ रही है? इंटरनेट मुझे लगे डिस्टर्ब हुआ है। सबको मेरी आवाज आ रही है कि स्किपिंग तो नहीं हो रही चीजें?